परम पूज्य परमार्थ सागर जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। परम पूज्य हर सागर जी महाराज के चरणों में नमन। सभी ब्रह्मचारीगण, उपस्थित सभी इस परम अवसर पर उपस्थित भाइयों बहनों, पहले तो मैं अपना काम करूंगा कि आज मुझ पर कृपा हुई और मैं यहाँ पर पहली बार उपस्थित हो सका। अभी वास्तव में ये उपस्थिति तो मेरे बनारस की अनुपस्थिति के कारण है। अभी उपस्थिति शेष है, ऐसा महाराज श्री ने कहा है, लेकिन चूंकि मैं दमोह का सांसद हूँ तो आज के दिन पहली प्रार्थना तो मैं महाराज श्री के चरणों में करूँगा और आचार्य श्री के चरणों में भी मैं जाकर कहने प्रार्थना करूँगा कि कुंडलपुर में परम पूज्य आचार्य श्री के आदेश से फरवरी में जो मंगल कार्यक्रम होने वाला है, मैं पूज्य प्रमाण सागर जी से वहाँ का सांसद होने के नाते दोनों हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ हर सागर जी से कि आप सभी के साथ कुंडलपुर पधारें ताकि हम लोगों को आपका के चरण धोने का अवसर प्राप्त हो। मैं जानता हूँ कि अभी आप एक बहुत लंबी यात्रा कर यहाँ जबलपुर से पहुँचे हैं। मैं इसे कष्ट नहीं मानूंगा, मेरा लालच कहिए या जो भी कहिए, इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना होगी और ये प्रार्थना मैं आचार्य श्री के चरणों में भी करूंगा कि वो आपको आदेशित करें ताकि आप कुंडलपुर पधारें। और बहुत जल्दी आपने मुझे शंका समाधान में फिर से प्रश्न पूछने का अवसर दिया। जबलपुर में मुझे शंका समाधान का प्रश्न पूछने का अवसर मिला था। हम सब जितने भी लोग यहाँ से आते हैं और जहाँ जाते हैं तो मुझे गोटेगांव के लोग भी मिल गए, सिरोंज के लोग भी मिल गए, बाकी लोग भी मिल गए। ऐसे अवसर देवी कृपा के बगैर या आप लोगों की कृपा के बगैर संभव नहीं है। मैं खुद भी कह रहा था कि कभी जीवन में मैंने सोचा नहीं था कि मैं दमोह का सांसद बनूंगा, लेकिन दूसरी बार मैं दमोह से सांसद हूं, केंद्र में मंत्री हूं और इसी समय कुंडलपुर के उस महान कार्य की पूर्णाहुति हुई है और हम सबकी आंखें उसको देखेंगे। महाराज जी का शायद धृष्टता होगी, मैं कहूँ कि उनका मुझ पर स्नेह भी रहा है और आशीर्वाद भी रहा है। और थोड़ा समय नहीं है, मुझे लगभग 32-33 वर्ष हो गए। तब हम भी नौजवान थे, मेरी उम्र भी 28.5 साल थी जब मैं महाराज जी से पहली बार सिवनी में मैंने दर्शन किए थे और प्रणाम किया था। और उस दिन से लेकर लगातार हमसे ज़्यादा आपको सत्संग का अवसर मिला है। उन्हें जब भी प्रवचन में जो बातें कही उसने नौजवान को भी आंदोलित किया, जो परम ग्रस्त था उसको भी ताकत दी और जो वैराग्य के रास्ते पर जा रहा था उस वही भी गतिवान हुआ, जो मैं महसूस करता हूँ। क्योंकि मैं भी 28 साल से, मैं भी 62 साल का हो गया हूँ। एक लंबी यात्रा चलती है, लेकिन ये सच है, मैं कह सकता हूँ यदि ये आलम्बन ना हो धर्म का तो पथ छूटने में बहुत देरी नहीं लगती। और इसलिए ऐसे अवसरों पर मैं जब भी आता हूँ तो जबलपुर में भी गया था तो मुझसे लोकार्पण कराया, यहाँ पर भी पुस्तकों के विमोचन का सौभाग्य मुझे मिला। मैं इसे सिर्फ कृपा मानता हूँ और मैं उसी के साथ ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं संकालू नहीं हूँ, लेकिन जो मैं सुनता रहता हूँ, राजनीति के क्षेत्र में दो दुविधाएं बड़ी होती है। कल ही मुझे एक मित्र मिले थे, वो भी जैन परिवार से थे, सुबह की बात। वो मुझसे पूछ रहे थे कि आप दोनों के बीच में तालमेल कैसे बिठाते हो। तो मैंने उनसे कहा कि तालमेल बिठाने की ज़रूरत है नहीं। अगर हम समाज की दृष्टि से देखते हैं, नैतिक मूल्यों की दृष्टि से देखते हैं, तो ये समाज की व्यवस्था है
हमारी अपनी व्यवस्था सदाचार की व्यवस्था है, अगर वो सध जाएगी तो नैतिक तुम जीवन में बने रह सकते हो, ये कठिन काम नहीं है। लेकिन मैं महाराज जी से प्रश्न करना चाहता हूँ कि हम लोग जो भटकाव में आते हैं, ये भटकाव के रोकने के तरीके आप बताते हैं हमको बार बार, और उसके बाद भी मैं दावे से कहता हूँ कि हर व्यक्ति कहेगा, वो स्वीकार करे सार्वजनिक रूप से या ना करे, वो भटकता तो है। अब हम उसको अपना प्रारब्ध माने या हम अपनी विधियों की कमी माने, और इसलिए मेरा प्रश्न आपसे यही है कि हम इसको प्रारब्ध मान के लापरवाही करें या विधियों को कड़ाई के साथ, आहार के संयम के साथ पूरा करें। आपका मार्गदर्शन और आपका आशीर्वाद मिले, यही मेरा प्रश्न है और यही मेरी आपसे विनती है। ओम नमोस्तु। बहुत सुंदर। अभी आप सब लोग प्रहलाद जी को सुन रहे थे। थोड़े ही समय में उन्होंने अपना निवेदन, भाव और प्रश्न सब प्रकट कर दिया। ये इनकी प्रतिभा का परिचायक है और इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये अपने काम कितनी कुशलता से संपादित कर सकते हैं। जैसा इन्होंने बताया कि ये बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, और सच कहूँ तो उनकी भी शुरुआत थी और हमारी भी शुरुआत थी। वे अपनी दिशा में आगे बढ़ते रहे और हम अपनी दिशा में आगे बढ़ते रहे। लेकिन प्रहलाद जी को जितना मैं जानता हूँ और जैसा मैंने समझा हूँ, वो एक राजनेता नहीं, एक राजनीतिक संत के रूप में जीने वाला व्यक्ति है। मैंने इनको देखा, इनने कई बातें मुझसे शेयर भी की है। इन्होंने कभी सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। उसके लिए इनको कई तरह के परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वे दृढ़ता के साथ उसमें जूझते रहे, थोड़ी भी समझौता नहीं की। और मेरा मानना है जो मनुष्य अपने उसूलों पर दृढ़ रहता है वही उपलब्धियों के मुकाम तक पहुंचता है। हमें चाहिए कि हम अपने उसूलों पर दृढ़ रहें ताकि हम अपने जीवन की चरम और परम उपलब्धि को हासिल कर सकें। आज बहुत अच्छी बात, एक अच्छा सुयोग है कि उनका सम्मेद शिखर जी में आना हुआ। जब हमारा सम्मेद शिखर जी में आने का कार्यक्रम था, जबलपुर में आप आए थे, रथ यात्रा का कार्यक्रम था और उस रथ यात्रा का शुभारंभ इनके ही कर कमलों से होना था। लेकिन परिस्थितियों के अनुकूल न होने के कारण उन्हें हमें रोकना पड़ा, ये आ नहीं पाए। इनके भी मन में रह गई थी बात। तब मैंने संदेशा भिजवाया था कि शायद विधि को यही मंजूर है कि आप बीच में नहीं, शिखर जी में आओ। आज यहाँ आए। मैं तो इनसे पहला ये कहूँगा, कक्ष में भी कहा कि अभी आपकी यात्रा पूरी नहीं हुई है, अधूरी है। आपकी यात्रा पूरी तब होगी जब परिवार के साथ आकर ऊपर पर्वतराज की वंदना करोगे। ये जन्मना जैन भले नहीं है, लेकिन इनका समय जैनों के साथ बीता है और कर्मना जैन है। ये आज भी लहसुन प्याज तक नहीं खाते। आप इससे इनके चरित्र का अनुमान लगा सकते हैं। ये लोगों को सीखना चाहिए। हमें ये एक सीख और लेनी चाहिए कि जीवन में सफलता का लंबा सफ़र तय करते हुए विनम्रता से कैसे जिया जा सकता है, वो प्रहलाद सिंह जी से जाना जा सकता, सीखा जा सकता है। हम सफलता के शिखर पर भी क्यों न पहुंच जाएं, विनम्रता हमारे जीवन में होनी चाहिए। फिर साथ ही उन्होंने निवेदन किया कुंडलपुर के उस महा आयोजन में सम्मिलित होने का। मैं तो कह रहा हूँ, चूँकि आप वर्तमान में दमोह के सांसद हैं, तो ये तो आपका हक बनता ही है। और मैं भी जानता हूँ कि आपकी आंखें सबके बीच में मुझे खोजेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आप क्या, मैं भी चाहता हूँ
लेकिन सबको पता है कि हम लोगों का गुरुदेव के इशारा के बिना पत्ता नहीं हिलता। और मैं तो यही मानता हूँ, गुरुदेव को अगर लगेगा कि मुझे वहाँ होना चाहिए तो मैं वहाँ जरूर होऊंगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हमने अपना संदेश और अपनी भावना गुरु चरणों में प्रेषित कर दी है, लेकिन अब ये उनके ऊपर है, उनके ज्ञान में जो होगा वही हम सबके जीवन में घटित होगा। आपने भावना भाई प्रहलाद जी से मैं कहूँगा, ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। एक ऐसी शख्सियत रहते कहीं और प्रतिनिधित्व कहीं कहीं का कर चुके, ये सिवनी का प्रतिनिधित्व कर चुके, बालाघाट का प्रतिनिधित्व कर चुके, छिंदवाड़ा से भी शायद लड़ चुके हैं, सही बोल रहा हूँ मैं, और दमोह से भी ये प्रतिनिधित्व 2 बार से कर रहे हैं। और इनको इनकी पार्टी ने जहाँ से खड़ा किया वहाँ ये खरा उतरे हैं, यही इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन मैं कहूँगा प्रहलाद जी, राजनीतिक जीवन का स्वर्ण काल अभी आपका आया है। ये इसलिए कि बड़े बाबा के इस महा महोत्सव का कार्यक्रम आपके संसदीय क्षेत्र में हो रहा है, और मैं तो चाहूँगा कि उसका नेतृत्व आपके हाथों में होना चाहिए, और वह आपके नेतृत्व में होगा तो वो कार्यक्रम एक अलग उपलब्धियों तक पहुंचेगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है, कहने की ज़रूरत नहीं है, प्रहलाद जी खुद चैन से बैठने वाले नहीं हैं, वो लगेंगे। और उन्होंने मुझे कह दिया 25 तारीख को मैं जाकर के मीटिंग ले रहा हूँ इसी कार्यक्रम के सिलसिले में। ये इनकी तत्परता का द्योतक है। साथ ही अभी उनको पूरा गुणायतन थीम पार्क और मंदिर उन्होंने देखा, इनके हृदय में हार्दिक प्रसन्नता हुई। मैंने इनसे कहा है कि ये गुणायतन भी आपका ही है, इसलिए इस पर भी आपको पूरा ध्यान देना है, और आगामी जब भी गुणायतन की प्रतिष्ठा होगी उसमें प्रहलाद सिंह जी पटेल की अग्रणी भूमिका होगी, ऐसी मेरी भावना है। अब रहा सवाल आपके सवाल का, हम लोगों का जीवन में सब कुछ जानने समझने के बाद भी भटकाव क्यों होता है? इसे हम अपना प्रारब्ध माने या विधियों की कमी? देखिए, भटकाव स्वाभाविक है। हमारे शास्त्रों में एक बहुत अच्छी बात कही, एक मुनि के लिए कहा। एक मुनि को जिसको हर पल अपनी आत्मा में डूबे रहना चाहिए, वो भी बाहर आता है। क्यों आता है? ये सवाल उठा। तो सवाल का रहस्योद्घाटन करते हुए एक आचार्य ने बहुत बड़ी बात कही। जानन अपि आत्मनस्तत्वम विविक्तम भावयन अपि पूर्व भ्रांति वसात चेत, पूर्व विभ्रम वसात चेत भूयो भ्रांति में अवगच्छति। अपनी आत्मा के तत्व को जानते हुए भी एकांत में उसकी भावना भाते रहने के बाद भी पुराने संस्कारों के कारण, जिसे हम प्रारब्ध कह सकते हैं, भूया भ्रांति में अवगच्छति, बार 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 भटक जाता है। तो हमारे भटकाव के पीछे हमारे अंदर के संस्कार काम करते हैं। लेकिन 2 चीजें हैं, एक है संस्कार, एक है साधना। भटकने के संस्कार जन्मांतरों के हैं, वो भटकाएंगे। संस्कार का तो ये असर होता है, कहीं एक बार पानी बहता है, धार सूख जाने के बाद दोबारा पानी ढोलो तो उसी रास्ते से जाता है। बह गया पानी, सूख गया, धार सूखने के बाद जब एक बार पानी ने जो अपनी दिशा बना ली, दोबारा भी पानी वहीं जाएगा। हमारे अंदर के संस्कार कुछ ऐसे हैं, एक बार जो हो गया वो बार बार उधर ही जाता है। तो संस्कार तो वैसे हैं, लेकिन इन्हीं संस्कारों का शोधन ही हमारी साधना है। उसके लिए हमें सतत जागरूक रहने की आवश्यकता और अपेक्षा है। जो अपने संस्कारों के प्रति जागरूक और तत्पर रहते हैं, वे उनके जीवन में कभी भटकाव नहीं आता है। तो विधि के प्रति नियंत्रण, विधि से आपका आशय संयम से आत्मसंयम होना चाहिए, उसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए। जैसा आपने कहा, हम खान पान और अन्य मर्यादाओं का ध्यान रखें तो अपने जीवन में भटकाव से बचा सकते हैं।
लेकिन ये भटकाव भी दो तरह का है, एक संस्कारगत भटकाव और एक संगतिगत भटकाव। संस्कारगत भटकाव में सुधार बहुत आसानी से हो सकता है, लेकिन संगतिगत भटकाव में सुधार बहुत कठिन होता है। मैं इसे और स्पष्ट करूं, संस्कारवश भटकाव में व्यक्ति के केवल भाव बिगड़ते हैं, पर संगतिगत भटकाव में व्यक्ति का व्यवहार भी बिगड़ जाता है। आज की आधुनिकता की होड़ में जो व्यक्ति के जीवन में भटकाव आ रहा है, जो विलासता बहुल मनोवृत्ति बढ़ रही है, जिसके कारण व्यक्ति अनेक प्रकार के अनैतिक और मर्यादाहीन कार्य कर रहा है, वह सब इस माहौल के परिणाम स्वरूप है। इसके लिए संकल्प चाहिए, और जब हम संकल्प में बंधते हैं, अपने जीवन की एक लक्ष्मण रेखा खींच करके चलते हैं, तो फिर हम उससे बाहर कभी नहीं जा सकते। तो हम इस भटकाव से अपने आप को बचाएं और जीवन को आगे बढ़ाएं, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। प्रहलाद जी के लिए प्रहलाद जी के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि वे निरंतर आगे बढ़े हैं। मैं भावना भाता हूँ वो और आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े। मेरी भावना है और धारणा भी है, राजनीति के क्षेत्र में अच्छे लोगों को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। यदि अच्छे लोग आगे बढ़ेंगे तो देश की राजनीति अपने आप अच्छी हो जाएगी, और ऐसे लोगों को हम लोग रोज़ आशीर्वाद देते हैं। और हम तो आप सब जैन परंपरा में तो रोज़ एक पूजा में एक भावना भाई जाती है, धर्मधारी हो नरेशा। देश की सत्ता की कमान किनके हाथों में हो? जो धर्मात्मा हो, जो सदाचारी हो, जिसके हृदय में संस्कृति के प्रति निष्ठा हो। हम ऐसे लोगों को अगर प्रोत्साहित करेंगे तो देश की दिशा और दशा बदलने में फिर विलंब नहीं होगे।